हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जन्माष्टमी आने वाली है और जैसा कि आप लोगों की इच्छा थी कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं, तो यहाँ मैं आपके लिए जन्माष्टमी के बारे में एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये सिर्फ मेरी प्लानिंग है कि मैं जन्माष्टमी कैसे मनाना चाहती हूँ, और ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप भी जन्माष्टमी बिल्कुल इसी तरीके से मनाएं। ये मैं आपको सिर्फ कुछ आइडियाज़ दे रही हूँ जो कि आप चाहें तो आप अपने जन्माष्टमी में यूज़ कर सकते हैं। इनमें से जो भी आइडिया आपको अच्छा लगे आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैंने सोची है वो ये है कि जन्माष्टमी से एक रात पहले, यानी कि जन्माष्टमी जिस दिन होगी उसके एक दिन पहले शाम से ही हम डेकोरेशन शुरू कर देते हैं। वैसे भी जन्माष्टमी के टाइम तो बहुत सारा काम रहता है, इसीलिए डेकोरेशन का काम थोड़ा जल्दी शुरू कर देना चाहिए। तो जहाँ भी हम भगवान को विराजमान करेंगे जन्माष्टमी के दिन श्रृंगार करके, तो वहाँ पे जैसे कोई टेबल रख सकते हैं, कोई शेल्फ रख सकते हैं, जो जगह भी पवित्र हो वहाँ पे हम भगवान को बिठा सकते हैं। तो मेरी ये प्लानिंग है कि मैं भगवान को टेबल पे बिठाऊंगी, उनके लिए एक अच्छा सा कपड़ा रखूंगी और ऊपर एक मंडप सजाऊंगी। मंडप का अर्थ है बड़ी सी चुन्नी लेकर वहाँ पे सजावट करूंगी, पुष्प रखूंगी और लाइट अलग अलग कलर की लगाऊंगी। तो ये सारा जो काम है ये मैं रात को ही कर लूंगी, एक रात पहले जन्माष्टमी से, क्योंकि अगले दिन काफी काम रहता है। इससे क्या होगा कि जन्माष्टमी के दिन हमको दूसरे कामों के लिए समय मिल पाएगा। अब बात करते हैं जन्माष्टमी के दिन की। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन मेरी इच्छा है कि मैं सुबह 4 बजे उठूं और फिर लड्डू गोपाल को प्यार से उठाकर उन्हें स्नान कराऊं और उन्हें बर्थडे विश करूं। उन्हें नहला धुलाकर, उन्हें नए वस्त्र पहनाकर, उनका सजावट कर कर, उनका श्रृंगार कर कर, उन्हें इत्र अच्छा सुगंधित इत्र लगाकर उन्हें बैठा दूंगी जहां हमने पिछले दिन मंडप सजाया था, और वहां बैठा के उन्हें मैं दूध और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दूंगी। अब प्रातः का समय है तो भगवान के लिए जितनी भी मुझसे माला हो पाएगी मैं करूंगी। आवश्यक नहीं है कि कुछ लोग 16 माला करते हैं तो सभी 16 माला करें। आवश्यक ये है कि आप जितनी भी करें पूरे प्रेम भाव से करें, चाहे आप एक ही माला करें तो भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। आपके पास वैसे समय कम होगा जन्माष्टमी के दिन, लेकिन जितना भी आपसे समय निकल पाए और जितनी भी माला हो पाए आप एक माला अवश्य करें। ज़्यादा करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक माला आपको करनी चाहिए। माला जप करने के पश्चात हम भगवान के लिए वो सारी चीज़ें बनाएंगे जो उस दिन के लिए हमने सोची है। इनमें से प्रमुख है उनका माखन, खीर और भी कई मिष्ठान। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग जो है उपवास रखते हैं उस दिन, उन लोगों को मतलब वो लोग भगवान के लिए उपवास रखते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं, साबूदाने की खीर, राजगिरी के आटे की पूड़ी, आलू की सब्जी, कुट्टू के आटे का हलवा, कुट्टू के आटे की पकौड़ी, और जो भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं भगवान के लिए। आप मूंगफली रख सकते हैं, व्रत में आने वाले जो चिप्स होते हैं वो रख सकते हैं, काफ़ी तरह के फ्रूट्स रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि व्रत में जो भी खाना आप बनाएंगे उसमें सेंधा नमक का ही प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि यही नमक जो है व्रत उपवास में काम में लिया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि लाल मिर्च का प्रयोग व्रत के समय नहीं करना चाहिए, या तो आप काली मिर्च का प्रयोग करें और या फिर हरी मिर्च का। और जो लोग उपवास नहीं रख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, आप भगवान के लिए खीर बना सकते हैं, माखन बना सकते हैं, दूध, दही और शक्कर के जो भी मिष्ठान होते हैं वो आप जो भी आपको अच्छा लगे आप भगवान को खिला सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं। और जहाँ तक आरती की बात की जाए तो एक बार भगवान को जिस दिन जन्माष्टमी होगी उनका श्रृंगार करके उनकी आरती एक बार सुबह करी जाएगी और एक बार रात को 12 बजे करी जाएगी, जब भगवान का जन्म हो जाएगा, उनका अभिषेक हो जाएगा। यह वाली आरती आप तब करें जब आप भगवान को पंचामृत से स्नान करा दें और उन्हें झूले पे बैठा दें, उसके साथ झूले पे बैठाकर उनकी आरती करें। और दोस्तों, 6 बजे के बाद शाम को ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप भगवान का नाम लें, उनका सत्संग करें, उनका कीर्तन करें और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। आप जितना भी उनके लिए समय निकाल पाएँ उनके लिए ये सब करें, भगवान जी को बहुत अच्छा लगेगा और वो बहुत प्रसन्न होंगे।
और पूरे दिन जो भी आप भगवान के लिए करें, चाहे उनके लिए आप खाना बना रहे हो, उनके लिए डेकोरेशन कर रहे हो, उनका श्रृंगार भी कर रहे हो, सब समय पूरे समय उन्हीं का ध्यान अपने मन में रखें और उन्हें याद करें। और सत्संग कीर्तन के अलावा आप उनके लिए थोड़ा सा नृत्य भी कर सकते हैं, उनके लिए डांस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। अब आ जाती है दोस्तों रात के 12 बजे की बात। रात को 12 बजे हमारे भगवान कृष्ण गोपाल पैदा हुए थे। आपने देखा ही होगा कि रात को 12 बजते ही आपके आसपास के मंदिरों में आवाज आने लगती है, नंद के आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। सब उनके जन्म को बहुत ही प्रेम भाव से और खुशी से मनाते हैं। अब हम जानते हैं कि रात को 12 बजे हमें भगवान के लिए क्या करना चाहिए। 12 बजे भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। आप तो जानते ही होंगे कि पंचामृत में क्या क्या होता है। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल और शहद से बनता है पंचामृत। इन सब चीज़ों से हम उनको स्नान कराएंगे और उसके बाद उनको वस्त्र पहनाएंगे। और ये ध्यान रखें कि उनको स्नान कराने के बाद आप उन्हें भारी वस्त्र ना पहनाएं, बल्कि हल्के वस्त्र पहनाएं। जिस प्रकार छोटे बच्चों को बहुत हल्के वस्त्र पहनाए जाते हैं। उन्हें वस्त्र पहनाने के बाद हम उन्हें झूले पे बैठाएंगे और फिर उनको फल का भोग लगाएं। उनके लिए फल काट के उसे फल का भोग लगाएं। और काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि भगवान के पास खीरा क्यों रखा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें भगवान के पास खीरा रखना चाहिए। तो इसके पीछे जो कारण है वो ये नहीं है कि हमें भगवान को खीरा काट कर भोग में चढ़ाना चाहिए, बल्कि खीरों को साबुत ही रखा जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन 6 बजे के बाद आप भगवान को 2 खीरों के बीच में रखें और फूल जो भी आप रखना चाहें और फल रखकर भगवान को 2 खीरों के बीच में बैठाएं और उसके बाद उन्हें एक पतले से कपड़े से ढक दें। कान्हा जी को ढक दें और उसके बाद रात को 12 बजते ही उन्हें उस पतले कपड़े से बाहर निकालें और फिर भगवान को बाहर निकालते ही एक सिक्के की मदद से आप उस खीरे को कट लगा दें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि भगवान को प्रकट कराया जा रहा है, इसीलिए खीरा रखा जाता है। भगवान का प्राकट्य हो जाने के बाद हम उन्हें पंचामृत से स्नान कराते हैं और फिर उनको वस्त्र हल्के पहनाकर झूले पे बैठाते हैं, उनकी आरती गाते हैं और फिर उन्हें सुला देते हैं। इस सब के बाद अगले ही दिन हम नंद उत्सव मनाते हैं। इस दिन को नंद उत्सव इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे कान्हा जी नंद जी के यहाँ पैदा हुए थे और उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी, उत्सव ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने खूब दान दिए थे और यह सब किया था, इसीलिए इस दिन को नंद उत्सव के नाम से भी कहा जाता है। इस दिन को भी हम बड़ी खुशी से मनाते हैं। इस दिन को हम यह सोच के मनाते हैं कि आज के दिन ही हमारे कान्हा जी हमारे यहाँ पे आए थे और इस धरती पे उन्होंने अवतार लिया था। उन्हें इस दिन भी तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं, उनका भारी श्रृंगार किया जाता है, उन्हें झूले पे बिठाया जाता है। इस दिन भी जो भी आपकी श्रद्धा हो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। खीर, रोटी, माखन, पूड़ी या फिर जो भी आपकी श्रद्धा हो, मिष्ठान भी चढ़ा सकते हैं, छाछ, दूध, दही या फिर जो भी। और फिर अगर आपके घर में बच्चे हों तो आप टॉफ़ीज़ लाएं और टॉफ़ीज़ उछालें और फिर उसे खुशी से बांटें और खाएं, और यही सब किया जाता है नंद उत्सव पे। तो जिस तरह भी आप खुशियाँ मनाना चाहते हैं आप मना सकते हैं। जिस तरह से घर में एक नया सदस्य, एक छोटा बच्चा आता है तब खुशी मनाई जाती है, उसी प्रकार इसके लिए भी खुशी मनाई जाती है। आप भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, उन्हें स्मरण कर सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं और उनकी आरती भी तो उस दिन आपको करनी ही है। तो दोस्तों, मैंने यही सब प्लान किया है, मेरे को आपसे बस यही शेयर करना था। आपको ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि आप भी यही चीज़ करें। मैंने बस आपको कुछ आइडियाज़ दिए हैं कि आप भी इन आइडियाज़ को यूज़ में ले सकते हैं अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो। डेकोरेशन का मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया है। मैं एक मंडप बनाऊंगी टेबल पर और वहाँ पे चुन्नियाँ टांगूंगी, भगवान के लिए एक अच्छा सा कपड़ा बिछाऊंगी, पुष्पों से सजाऊंगी उसे और अच्छा सा इत्र लगाऊंगी भगवान के और वहाँ पे उनको बैठाऊंगी। उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाऊंगी और उनको पूरे दिन स्मरण करूंगी, उनके लिए गीत गाऊंगी, उनके लिए नृत्य करूंगी और पूरा दिन उनके लिए ही समर्पित कर दूंगी। तो दोस्तों, यही सब सोचा था मैंने। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।